पंजाब का माली साल 2022 और 23 का 3,226 अरब का बजट पेश किया गया। तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब, तनख्वाहों के लिए 435 अरब 87 करोड़, पेंशन के लिए 312 अरब मुख्तस किए गए। मुकामी हुकूमतों के लिए 528 अरब, सेहत के लिए 485 अरब 26 करोड़, तालीम के लिए 428 अरब 56 करोड़ रखे गए हैं। सेहत कार्ड के लिए 125 अरब, जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 308 अरब, नई स्कीमों के लिए 1 खरब 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 45 अरब रुपए रखने की सिफारिश। बजट में महसूलात का हदफ 500 अरब 53 करोड़ रुपए रखा गया है। 2020 अरब रुपए विफाक से मिलेंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स वसूली का हदफ 190 अरब और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 95 अरब। महकमा एक्साइज की टैक्स वसूली का हदफ 43। के साथ हमारे साथ मौजूद हैं उमैर असमत जी। उमैर, हमें बताइएगा इस हवाले से। पंजाब हुकूमत की जानिब से आज अपना आइंदा माली साल का बजट जो कि 3200 अरब रुपए से जायद मालियत का बजट है वो पेश कर दिया गया है। 700 अरब रुपए से जायद यह खसारे का बजट होगा, जिसमें से 2020 अरब रुपए वफाकी हुकूमत सूबों को जो हिस्सा मिलेगा उसमें से पंजाब को 18वीं तरमीम के बाद से जो हिस्सा मिलता है 2000 अरब जो है वो फराहम करेंगे। इसके साथ साथ अगर महसूलात की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज पर जो सेल्स टैक्स पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी वसूल करती है वो 190 अरब रुपए से जायद होगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन 43 अरब रुपए और इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो भी 90 अरब रुपए से जायद वसूली का हदफ जो है वो रखा गया है। इस हवाले से ये बजट कैसा है मुल्की मईशत के लिहाज से और अवाम दोस्त होने के लिहाज से, इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स अमूर और माहिर मईशत नईम कासिम गिल एडवोकेट मौजूद हैं। जी गिल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा 3200 अरब रुपए से जायद मालियत का ये बजट पेश किया गया है, क्या कहते हैं, कैसा बजट है? सबसे पहले मुल्क की इकानमी के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पहले ही बहुत ही बुरहान का शिकार है। तो बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस कुछ ज़्यादा नहीं थी लोगों की, क्योंकि हुकूमत का जो टर्नओवर है वो भी बड़ा शॉर्ट सा है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर बजट के हवाले से स्पेशली देखें तो ओवरऑल जो बजट है वो 18वीं तरमीम के बाद आप समझें कि जो फेडरल विजिबल पूल है वहाँ से ज़्यादा जो है वो अमाउंट 2020 अरब रुपए जो हैं वो वहाँ से आएंगे। और इसके अलावा इनकी कोई इन हाउस जो इन्होंने टैक्सेशन के हवाले से, रेवेन्यू के हवाले से पीआरए में 190 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि पिछले माली साल के हिसाब से उतने सेम है, क्योंकि कोई नया टैक्स नहीं इम्पोज किया गया। इसी तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हवाले से जो है वो 90 अरब रुपए रखे गए हैं कि वहाँ से हमें इनकम आएगी। इसके अलावा जो एक्साइज है उसमें 43 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इसी तरह तीसरे नंबर पे एक नॉन टैक्स पूल होता है, कह लें उसे, वो उसमें से जो है वहाँ से इनकम आने के चांसेस हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवरऑल जो बजट है वो बड़ा कन्वेंशनल और मुल्की ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए नहीं, बल्कि इसको हम समझें कि प्रीवियस प्रैक्टिस कोई नई चीज़ इसमें सामने नहीं आई। तो हम ये समझते हैं एज ए इकोनॉमिस्ट, मैं ये समझता हूँ कि ये बजट रवायती बजट है और पिछले सालों के हिसाब के अंदर कोई जी ऐसी उमैर नई। असमत, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब का माली साल 2022 और 23 का सालाना बजट पेश कर दिया गया है। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान में बिछेगा सड़कों का नया जाल। रोड सेक्टर की मुख्तलिफ स्कीमें बजट में शामिल। फैसलाबाद डिवीजन के रोड सेक्टर के लिए 30 अरब से जायद मुख्तस किए गए। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 5 अरब से जायद फंड्स मुख्तस किए गए। फैसलाबाद समुद्री रोड, जंग रोड, जड़ावाला रोड, सत्याना रोड के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। वादियों के लिए अच्छी खबर, डिवीजन में रोड सेक्टर की स्कीम एडीपी में शामिल कर ली गई। फैसलाबाद बाईपास रिंग रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 5 अरब रुपए रखे गए। चिन्योर संगोदा रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 3 अरब 49 करोड़ रुपए मुख्तस। खुड़िया वाला तसाइया वाला इंटरचेंज तक सड़क के लिए 25 करोड़ 58 लाख रुपए मुख्तस किए गए। जंग फैसलाबाद जंग चिन्योर रोड की तामीर और मुरम्मत के लिए 14 करोड़ रुपए रखे गए। खुड़िया वाला जड़ा वाला रोड के लिए 68 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। 40 में रोड सेक्टर के लिए 20 करोड़ से ज्यादा फंड्स मुख्तस किए। फैसलाबाद समंदरी रोड
जंग रोड, जड़ावाला रोड, सत्याना रोड के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखे गए। जंग 18 हजारी सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 7 करोड़, गोजरा पैंसर रोड के लिए 17 करोड़ 60 लाख रुपए और मोटरवे M3 समंदरी इंटरचेंज तक सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 57 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए। गोजरा में UC 1 तक 24 तक सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 24 करोड़ रुपए, लाहौर जड़ावाला रोड, फैसलाबाद जंग बकर रोड के लिए 55 करोड़ और समंदरी तक गोजरा रोड की तामीर और मरम्मत के लिए 56 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस किए गए। तांगिया वाला कमालिया रास्ता मामू कांजन 59 किलोमीटर तक सड़क की तामीर और मरम्मत के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। फैसलाबाद सत्याना रोड बाईपास तांगिया वाला तक सड़क के लिए 50 करोड़ मुख्तस। टोबा टेक सिंह UC 25 तक 56 में सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 16 करोड़ मुख्तस किए गए। रोड सेक्टर की तामीर 9 का टास्क महकमा बिल्डिंग के सुपुर्द किया गया। कैमरामैन राना वहीद के साथ इमरान असलम, सिटी 41 फैसलाबाद। अब खबर शामिल करें। फेडबिंक में 132 KVA और 80 KVA के ग्रेड नंबर 2 और 3 बजट में शामिल हैं। इलामा इकबाल इंडस्ट्री में लगने वाली दोनों ग्रेड्स को ODP में रखा गया। दोनों ग्रेड के लिए 1400 मिलियन रकम का तखमीना लगाया गया। फेडबिंक इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट में पानी की सप्लाई और रोड्स के लिए फंड्स मुकर्रर किए गए। चिन्योट साहियावाला रोड और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट के सीम के दोनों अतराफ रोड्स बजट में शामिल हैं। दोनों पानी सप्लाई और रोड के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं। आपको बताते चलें, फेडमिक में 132 KVA और 80 KVA के ग्रिड नंबर 2 और 3 बजट में शामिल हैं। अल्लामा इकबाल इंडस्ट्री में लगने वाले दोनों ग्रेड्स को ODP में रखा गया। दोनों ग्रेड के लिए 1400 मिलियन रकम का तखमीना लगाया गया। फेडमिक इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट में पानी की सप्लाई और रोड्स के लिए फंड्स चिन्योट साहियावाला रोड और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल स्टेट के सेम के दोनों अतराफ रोड्स बजट में शामिल हैं। दोनों पानी सप्लाई और रोड के लिए 500 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। पंजाब का माली साल 2022 और 23 का बजट पेश कर दिया गया है। फैसलाबाद में DHQ अस्पताल में गायनी बच्चा मेडिसन और न्यूरो सर्जरी वार्ड की तामीर के लिए 1 अरब 25 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। रूरल हेल्थ सेंटर 374 के लिए 103 मिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए। बुनियादी मरकज़ सेहत 400 में तौसीक के लिए 87 मिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए। MCH सेंटर 221 में बेहतरी के लिए 16 मिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए। बुनियादी मरकज़ सेहत 422 की बेहतरी के लिए 12 मिलियन के फंड्स मुख्तस। मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर 215 के लिए 119 मिलियन के फंड्स मुख्तस किए गए। शोरकोट के बुनियादी मरकज़ सेहत की अपग्रेडेशन के लिए 10 लाख मुख्तस किए गए। अहमदपुर सियाल में 40 बेड्स पर मुश्तमिल जचा बच्चा वार्ड की तामीर के लिए 10 लाख मुख्तस किए गए। DHQ अस्पताल जंग मेडिकल एंड कार्डियक इमरजेंसी की तौसीक के लिए 10 लाख मुख्तस किए गए। माड़ी शाह सगीरा में बुनियादी मरकज़ सेहत की तामीर के लिए 30 लाख रुपए मुख्तस किए गए। DHQ अस्पताल टोबा में ट्रॉमा सेंटर के लिए 53 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पीर महल अस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक के लिए 11 करोड़ रुपए मुख्तस। चक नंबर 288 में BHQ की तामीर के लिए 4 करोड़ 90 लाख रुपए मुख्तस किए गए। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का आइंदा माली साल का बजट पेश किया गया। GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद समुद्री सब कैंपस के लिए 17 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। फैसलाबाद के 7 कॉलेजेस कमरों की तामीर के लिए 2 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स। समुद्री में बॉयज़ और गर्ल्स कॉलेजेस को 4-4 कमरों की तामीर के लिए 80 लाख रुपए मुख्तस किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स ग्रेजुएट कॉलेजेस पीपल्स कॉलोनी को 4 कमरों की तामीर के लिए 59 लाख के फंड्स दिए गए। समानाबाद सत्याना रोड, सरगोदा रोड, बिचकोट के कॉलेजेस में भी 4-4 कमरों की तामीर के लिए फंड्स मुख्तस किए गए। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज चंडबरवाना की तामीर के लिए 7 करोड़ मुख्तस। झंग में गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज हवेली बहादुर शाह की तामीर के लिए 4 करोड़ मुख्तस किए गए। गवर्नमेंट गर्ल्स एसोसिएट कॉलेज हवेली बहादुर शाह की तामीर के लिए 18 करोड़ रुपए मांगे गए थे। गवर्नमेंट कॉलेज सेटेलाइट टाउन में BC ब्लॉक की तामीर के लिए 11 लाख मुख्तस किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी, एजुकेशन की बात की जाए तो किसी भी मुल्क में एजुकेशन जो है वो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके मसाइल के हल के लिए और मुख्तलिफ पहलुओं से अगर देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट का हामिल होता है। इस पर बजट जो है वो भी ज़्यादा खर्च होना चाहिए दीगर शोबों से। लेकिन अलमिया यह है कि आजकल बजट की बातें चल रही हैं। वफाक में सूबे में बजट पेश किया गया, इस हवाले से इसको नाकाफ़ी करार दिया जा रहा है, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी डिमांड होती है एजुकेशन की, उससे 50% से भी कम
बजट जो है वो इदारों को दिया जाता है, वो तालीम पर लगाया जाता है। इस हवाले से डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के, डॉक्टर तनवीर, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि एजुकेशन जो है उस पर कहा जाता है कि 4% से ज़ायद जो बजट है वो लगाना चाहिए, लेकिन हमारे तालीमी इदारों को, एजुकेशन को इतना फंड मिलता नहीं है, चाहे वो हायर एजुकेशन की बात करें, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे स्कूल्स हों। फैसलाबाद की अगर बात करें तो हमें सिर्फ समुद्री में एक सब कैंपस मिला है जीसी यूनिवर्सिटी का, इसके अलावा सिर्फ 8 कॉलेजेस को 4-4 कमरे दिए हैं। कोई नया कॉलेज फैसलाबाद में नहीं बन रहा, कोई नई यूनिवर्सिटी के हवाले से, यूनिवर्सिटी को नए प्रोजेक्ट के हवाले से कोई फंडिंग नहीं है। ओवरऑल क्या कहते हैं, एचईसी की तरफ से फंडिंग जो उसको दी गई है वो भी नाकाफ़ी है, क्योंकि उनकी डिमांड 100 बिलियन से ज़्यादा थी, लेकिन सिर्फ उनको 65 बिलियन मिले। इसी तरह पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में अभी हायर एजुकेशन कमीशन इतना फाल नहीं है, इतनी फंडिंग नहीं है कि वो यूनिवर्सिटीज़ को खुद फंडिंग कर सके। क्या कहते हैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, एजुकेशन, कहाँ खड़े हैं हम लोग? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, किसी भी कौम की तरक्की के लिए एजुकेशन का जो है वो कलीदी किरदार है, क्योंकि आजकल बात होती है नॉलेज इकॉनमी की। आजकल वो लेबर वाला काम तो नहीं होता नहीं, और नॉलेज इकॉनमी की जो बेसिस है वो यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब पाकिस्तान में अगर देखें हायर एजुकेशन का बजट, तो हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट इस वक्त है वो 0.1% ऑफ द जीडीपी भी नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ का बजट इकट्ठा भी कर लें तो किसी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल जो यूनिवर्सिटी है, मतलब साउथ कोरिया की ले लें, मतलब एशिया के किसी मुल्क की ले लें, सिंगापुर की ले लें, उस एक यूनिवर्सिटी का बजट भी हमारे पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों के बजट से ज़्यादा है। अगर आप बिलियन डॉलर में देखें तो हमारा $1 बिलियन भी नहीं है, बल्कि $500 बिलियन भी पाकिस्तान की पूरी यूनिवर्सिटीज़ का बजट नहीं है। जबकि जो हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का जो एंडोमेंट फंड है वो $25-25 बिलियन, $30-30 बिलियन रुपया होता है। तो पहली बात तो ये है कि एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को उसको इन्वेस्टमेंट समझना चाहिए, इसको सिंपल खर्चा नहीं समझना चाहिए। ये फ्यूचर में पे बैक करेगा। और इस वक्त पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक में शामिल है जहाँ नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। अगर इनको एजुकेट ना किया जाए तो फिर क्या होगा कि ये नौजवान जो है ये एक बॉम्ब भी बन सकते हैं, अगर आप इनको स्किल नहीं देते और स्किल दे के इनको जॉब नहीं देते, या ये एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनते। तो ये एक फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। हमें कहते हैं जैसे पेट काट के एक घर में वालिदैन अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि जी पढ़ाई पहले है और बाकी काम पेरेंट्स जो है ना वो उनको बाकी चीज़ों को सेकेंडरी अहमियत देते हैं। बल्कि हमारे जो हमें अपडेट करने का शुक्रिया। अब खबर शामिल करते हैं, जेलों और पुलिस बिल्डिंग्स की तामीर और मुरम्मत के लिए कितने फंड्स मुख्तस किए गए हैं। थाना रजा आबाद फैसलाबाद के लिए 124 मिलियन रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। थाना रजा आबाद की तामीर 3 साल के दौरान मुकम्मल की जाएगी। एंटी करप्शन कॉम्प्लेक्स और डायरेक्टर एंटी करप्शन की रहायशगाह के लिए 28 करोड़ 83 लाख की रकम मुख्तस की गई है। फैसलाबाद में 270, जीम बे टोबा में पेट्रोलिंग चेक पोस्ट की तामीर के लिए 31 करोड़ 74 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आरपीओ ऑफिस की तामीर के लिए 20 करोड़ 31 लाख से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। सीपीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 31 करोड़ 37 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। थाना मंसूराबाद की बिल्डिंग तामीर के लिए 15 करोड़ 11 लाख से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। थाना गढ़ की तामीर के लिए 8 करोड़ 62 लाख के फंड्स मुख्तस किए गए। थाना सिटी समुद्री की तामीर के लिए 8 करोड़ 45 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। थाना सिविल लाइन की तामीर के लिए 88 लाख से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। कादराबाद पुलिस स्टेशन जंग की नई बिल्डिंग की तामीर के लिए 3 करोड़ 50 लाख से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। फैसलाबाद में थाना अहमदपुर सयाल जंग की तामीर के लिए 7 करोड़ 53 लाख से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। थाना शोरकोट कैंट जंग की तामीर के लिए 7 करोड़ 86 लाख से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए हैं। थाना सेटेलाइट टाउन जंग की तामीर के लिए 7 करोड़ 58 लाख से जायद के फंड्स मुख्तस किए गए। सेंट्रल जेल फैसलाबाद समेत 4 जेलों में फायरिंग रेंज की तामीर के लिए 20 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए। महकमा जेल खानाजात के फैसलाबाद समेत 4 रीजनल दफातर के लिए 15 करोड़ 60 लाख से जायद फंड्स मुख्तस किए गए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं, पंजाब का सूबाई बजट आखिरकार पेश कर दिया गया। सूबाई बजट का 24% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुख्तलिफ किया गया। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजर कहते हैं कि तरक्याती मंसूबों पर 3 साल से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। बजट के हवाले से तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, हमें बताइएगा इस बजट के हवाले से। फैसलाबाद चूंकि ताजरों का शहर है, कारोबारी हजरात का शहर है, सनतकारों का शहर है, यही वजह है कि फैसलाबाद के शहरियों की, फैसलाबाद के ताजरों की राय
इस बजट पे ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर मेरे साथ कारोबारी हजरात भी मौजूद हैं जो कारोबार के अप्स एंड डाउन्स को बेहतर तरीके से समझते हैं। उन्होंने बजट को किस तरीके से देखा है और बजट के ऊपर क्या राय रखते हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से। मिर्जा साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। बजट के हवाले से अगर अब बात की जाए तो फैसलाबाद के लिए भी कुछ रकम मुख्तस हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, रोड्स के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। क्या कहेंगे, मुतमईन है बजट से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि इन्होंने अरबों रुपया जो है वो रोड्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए फैसलाबाद के लिए रखा है। तो हम उम्मीद भी कर रखते हैं और दुआ भी करते हैं कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। इसके बाद ये है कि जड़ावाला रोड के लिए इन्होंने बड़ा अच्छा इकदाम किया है कि वो उसके लिए फ़ंड रखा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बहुत हैरान हुआ हूँ इस बात पे कि एक बहुत देर का मुतालबा जो फैसलाबाद के ताजरों का था, ये फैसलाबाद से चनियोट रोड का, तो इतनी तकलीफ में लोग हमारे ताजर बरादरी है, क्योंकि मैं फर्नीचर ट्रेड से मेरा ताल्लुक है, हमें आना जाना रहता है चनियोट, हम देखते हैं कि किस तरह हम उसको सफ़र करते हैं। बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी गई। ये एक लूप होल है कि जो नहीं होना चाहिए था, इसके लिए भी बजट में लाजमी इसको रखना चाहिए था। रखना चाहिए था। सजाद साहब, आप ये बताइएगा कि गुज़िश्ता कई सालों से चनियोट रोड को तामीर करने का मुतालबा फैसलाबाद की जानिब से किया जा रहा है। अगर ये तामीर नहीं हुआ, ये इस बात का भी इंडिकेशन है कि शायद स्टेक होल्डर्स को बजट में एतमाद में नहीं लिया गया। देखें, जो फैसलाबाद से सरगोदा रोड है, जिसे अब रोड अभी कह रहे हैं, ये एक कातल रोड के नाम से जाना जाता है इस वक्त। फैसलाबाद में जितनी कंस्ट्रक्शन होती है उसके लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जो कंक्रीट है, जो रेत है, वो सारी की सारी चनियोट से, सरगोदा से मंगवाई जाती है। और भारी भरकम जो ट्राले हैं, जो डंपर हैं, वो सारे इसी रोड से होकर फैसलाबाद आते हैं और दिन रात उनकी वो ट्रांसपोर्टेशन जारी रहती है। और रोड शदीद तरीन मुतासर है और बिल्कुल उन्होंने इसको तवज्जो नहीं दी। और ये आज की रोड ख़राब नहीं है, ये पिछले अगर देखा जाए तो 10-15 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया है कि यहाँ पे आप गुजर नहीं सकते। लेकिन शायद इसमें कुछ सियासी चपकलश है, लोगों की मुख्तलिफ जो सियासी नुमाइंदे हैं उनकी आपस में जो खींचा तानी है, फैसलाबाद, चनियोट या दीगर जो इसमें स्टेक, जिसका खुमियाजा आवाम भुगत रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन सेक्टर की आप बात अभी कर रहे थे, उसमें अगर उन्होंने एक तहसील में एक यूनिवर्सिटी अगर अनाउंस की है तो ये बहुत अच्छी बात है, काबिल सताइश है। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि फैसलाबाद में जो दीगर अजला हैं उसमें जंग भी है, उसमें टोबा टेक्सिंग भी है, अभी चनियोट को भी ज़िला का दर्जा दिया गया है। इन तमाम अजला में बड़े लेवल के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका क़याम अज़हद ज़रूरी है। इसलिए कि छोटे अजला में जब तक यूनिवर्सिटीज़ कायम नहीं होगी तब तक जो बड़े अजला हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टर्नओवर और रश है स्टूडेंट्स का और उसकी वजह से बाकी तमाम चीज़ों पर असर आता है, उसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि जो दीगर अजला हैं वहाँ पर भी उसी लेवल की यूनिवर्सिटियाँ कायम हों। सिर्फ बड़े शहरों में या एक आध शहर में नहीं होनी चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि तालीम के सिलसिले को दूर दराज जो छोटे अजला हैं वहाँ पर भी ये हाई एजुकेशन के मौके मिलने चाहिए। ठीक है, बेहतरी की गुंजाइश है बजट में। बिलाल साहब, क्या कहेंगे बजट के हवाले से? अमूमी तौर पर इसको ओवरलुक किया, अगर ओवरव्यू देखा जाए तो ओवरव्यू कैसा रहा है बजट का? देखें शराज भाई, इस बजट को अगर कहा जाए कि ये सही मामला है तो इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। इसकी वजह यह है कि इसमें नए नए धोखे तैयार किए गए हैं। जैसे एक नई चीज़ें ऐड कर दी गई, डिस्पैरिटी अलाउंस। ये लोगों ने पहली दफ़ा चीज़ सुनी कि ये क्या आ गया, ये क्या है, ये एक धोखा है। इसमें लोगों की सैरियाँ नहीं बढ़ा रहे, इसमें कह रहे हैं कि जितनी सैरी आपकी कम बढ़ा में हम उतनी बढ़ाएंगे, और जब वो रिव्यू मुकम्मल होगा तो ये साल ही गुजर जाएगा और इन लोगों की टर्म ही पूरी हो जाएगी। तो नून लीग हमेशा से वही काम करती है जो नज़र आते हैं। तो सड़कों की बात आप कर रहे थे पहले, लेकिन सड़कों का कोई मसला नहीं है, वो तो इन्होंने बना ही देनी है। वो नज़र आने वाली चीज़ें हैं, वो इलेक्शन में काम आएंगी। गुज़िश्ता 3 साल से फैसलाबाद की सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ क्योंकि वो पीटीआई का दौर था। पीटीआई ने इस तरह काम नहीं किए, ये नून लीग जो है ये करेगी क्योंकि ये काम नज़र आएंगे। लेकिन ये जो छुपे हुए धोखे हैं हमें इस तरह की, इस दफ़ा बजट में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अब कल इनके वज़ीर जो प्लानिंग है एहसन इकबाल साहब, उन्होंने नई बात छोड़ दी कि अवाम जो है 2 से 1 कप चाय कर दे। तो मेरा इसमें ये कमेंट है कि इस तरसती बिलकती मरती हुई अवाम को इस तरह की फजूल बातें करके मजीद धक्का ना दें, कुछ अपने लिए मुश्किल फैसले कर लें। फैसलाबाद के ताजर कारोबारी हजरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा कोई कंटेंटेड, सेटिस्फाइड नहीं नजर आ रहे। मोहित साहब, क्या कहेंगे, अगर ओवरली देखा जाए कैसा रहा ये बजट? जी, इसमें 2-3 पॉइंट्स में बात करना चाहूँगा कि एक तो आईटी सेक्टर को नज़रअंदाज किया गया है। हमारे इधर आईटी पार्क की ज़रूरत थी क्योंकि फैसलाबाद एक सनती शहर है और इसमें ई कॉमर्स और बाकी जो डिफरेंट चीज़ें हैं उसमें इसको डाइवर्ट करना चाहिए। हमारे जो कारोबारी हजरात की ज़रूरत है ये
जो अनस्टेबिलिटी है प्राइसेस, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और आपकी जो अनस्टेबिलिटी है, प्राइसेस फ्लक्चुएशंस हैं, उन पे काबू नहीं पाया जा रहा। उसमें इस बजट में कोई भी आम आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं दिया गया, जिसमें आप पेट्रोल की आए दिन कुछ ना कुछ गर्दिश करती रहती हैं खबरें। आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपने उसमें सोलर में भी आपने कोई सब्सिडी नहीं दी, जिसकी वजह से सोलर में छोटे कारोबारियों को आपने कोई उसमें नहीं किया कि आप अपनी एनर्जी या फ्यूल एडजस्टमेंट के हवाले से कोई बात की जाए उसमें। ठीक है, फैसलाबाद के लिए बजट मुख्तस तो किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों की सिराज भट्ट हमें अपडेट करने का शुक्रिया। दूसरी जानिब अगर देखा जाए, झंग में ताजर बरादरी की जानिब से सूबाई बजट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, हुकूमत की जानिब से रिलीफ के दावों को मुस्तरद कर दिया। झंग में ताजर बरादरी का तजारती रिलीफ पैकेज फ्राहम न होने पर मायूसी का इजहार। जिला के लिए मुख्तस तरक्याती फंड्स भी आटे में नमक के मुतरादिफ करार दे दिया। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबाई बजट जो है वो पेश कर दिया गया है और इस बजट में के हवाले से जो है ज़िली अंजुमन ताजरान की जानिब से जो पहले से जारी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनमें मज़ीद इजाफा ही हुआ है। इस हवाले से हमेशा ज़िली सदर अंजुमन ताजरान हाजी मोहम्मद दिलदार मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, ताजरों को रिलीफ पैकेज की फराहमी मुमकिन नहीं हो पाई, क्या समझते हैं ताजरों का तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं इस बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पंजाब हुकूमत ने बजट आज पेश किया है 2 दिन के बाद, अवामुन्नास को इनके साथ बड़ी उम्मीदें थी कि गरीब आवाम को ये रिलीफ देंगे, लेकिन इस बजट से नज़र आया है कि गरीब आवाम का खून जो है ना, जो बकाया रह रहा है, वो भी पंजाब हुकूमत जो है ना वो चूसने के लिए तैयार है। मैं ये हुकूमत वक्त से पूछूंगा कि वज़ीर आज़म साहब ने पिछले दिनों कहा कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। जो जिस शहर में लोड शेडिंग होगी वहाँ का जो बड़ा अफसर है उसको मुअत्तल किया जाएगा। तो अब तो भाई लोड शेडिंग पहले से भी 100% ज़्यादा, 100 गुना ज़्यादा हो गई है। तो हम कहाँ जाएं, कहाँ अपनी आवाज़ उठाएं, किसके पास जाएं? बहुत बड़ा ये जुल्म हो रहा है गरीब के साथ। तो हम तो पहली हुकूमत को रो रहे थे, तो अब धाड़े मार के आपको रो रहे हैं हम। फिक्स टैक्स लगाया है जो आप लोगों ने, वो भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। एक दुकानदार जो कि बच्चों का पेट ही पालता है, तो आप उसे कहेंगे कि सालाना जो है ना 10,000 15,000 हमें फिक्स टैक्स दो, वो कहाँ से देगा? वो कभी भी नहीं देगा। खुदारा आप ये ख्याल करें, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म करें। अब आटा जो है आपने सस्ता किया है, अगर गरीब आदमी जो है वो 4 पैसे नहीं कमाएगा तो आटा कैसे लेगा? मेरा ये एक सवाल है कि अगर गरीब आदमी एक दिहाड़ी में पैसे ही नहीं कमाएगा तो आटा कैसे लेगा? ओ भाई, गरीब इलाकों में जाकर देखो, शहरों में जाकर देखो, गरीब बहुत परेशान है। गरीब तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है कि खुदारा अल्लाह हमारे ऊपर से ये अजाब उतारो। तो हमारी ये इल्तिजा है हुकूमत वक्त से कि ये फौरी तौर पर गरीब अवाम को रिलीफ दें, ताजरों के साथ अच्छा सलूक करें। तो फिर हम इस हुकूमत के बारे में ये कहेंगे कि ये इनके अच्छे इक़दाम हैं। कहना है कि तौर पर ताजरों को रिलीफ देने की ज़रूरत है। इस वाले से सिटी सदर जी मोहम्मद आशिफ मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ताजरों को रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा, टैक्सेस में भी इजाफे पे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार है, क्या कहेंगे इस बार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब गवर्नमेंट ने एक हफ़्ते से अवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला। ये बजट खेल रहे हैं, तो अवाम को क्या रिलीफ देंगे? हमें अवाम को तो दिया कुछ नहीं है। ताजर जो टैक्स देते हैं इतना कुछ इनको दे रहे हैं, ताजरों के लिए बिल्कुल कोई रिलीफ नहीं इन्होंने रखा है दिया, और ना ही कुछ बजट में कोई इनको किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचाया है। और रही बात हमारी झंग के हवाले से, तो मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे मुकामी नुमाइंदों ने हुकूमत का साथ भी दिया और उसके बावजूद हमें मिला क्या? सिर्फ डिस्ट्रिक्ट झंग हेडक्वार्टर के लिए 10 लाख रुपया, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। और तरक्याती बजट के हवाले से बात की जाए तो साबका जो स्कीमें चल रही हैं उन्हीं पे कुछ थोड़ा बहुत दिया है, वो भी आटे में नमक के बराबर। नए प्रोजेक्ट, नए तरक्याती कामों के लिए कुछ भी नहीं हमें नहीं दिया गया। लिहाजा ये हमारे सियासी शख्सियात जो है MP MN उनको भी सोचना पड़ेगा, उनको भी गौर करना पड़ेगा। हमने गवर्नमेंट का इतना साथ दिया, इतने क्रूशियस टाइम पे 1 सीट का फ़र्क था, वो भी हमने झंग वालों ने उनको पूरा करके दिया। इसी एक वोट की पे कीमत हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन झंग को क्या मिला? वोट देने वालों को भी सोचना चाहिए और जिनको वोट मिला उनको भी सोचना चाहिए कि हमें क्या दिया इन्होंने झंग वालों ने। तो लिहाजा
मैं तो समझता हूँ ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है झंग वालों के लिए, जो कि पहले भी होती रही है। तो मेरी हमजा शहबाज से इल्तिमास है कि झंग पर गौर करें, झंग के लिए कुछ बजट में मज़ीद रखें। अगर इनके पास देने को कुछ नहीं है तो कम से कम ये फ्रॉड धोखा ये तो ना करें कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमें तो कुछ नहीं मिला झंग में। मेरे साथ मलिक अजहर भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सदर इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के तौर पर जो है कैसे देखते हैं इस हवाले से जो इम्पोर्टेड अशिया पर पहले पाबंदी लगी, आप टैक्सेस में भी जो हमें अपडेट करने का शुक्रिया। अब खबर शामिल करें चिन्योट की। ऐवान इकबाल में पंजाब का बजट इजलास हुआ। चिन्योट के शहरी हुकूमती रिलीफ से महरूम। तरक्याती मंसूबों के लिए भी चिन्योट को नज़रअंदाज करने पर शहरी हुकूमत से नाला है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, हमें इस बजट के बाद शहरियों का रद्द-ए-अमल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बिल आखिर पंजाब का बजट इजलास हो चुका है और देखा जाए तो चिन्योट के हवाले से बात की जाए तो चिन्योट ताहाल महरूमियों का शिकार दिखाई दे रहा है। इस बजट में भी चिन्योट के हवाले से कोई इकदाम सामने नहीं आए। जो रकम मुख्तस की गई है वो लालियाँ और बुआना के लिए की गई है, जबकि बढ़ती महंगाई देखा जाए तो एक आम आदमी को रिलीफ फराहम नहीं किया गया। जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया है। इसके साथ साथ जो शहरी हैं, जो ताजिर हैं, वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। कुछ ताजिर हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि पंजाब का बजट जारी हो चुका है, क्या कहते हैं इस बात से, एक आम आदमी को इस बजट में भी रिलीफ मिल सका है? पंजाब का बजट जारी हो चुका है। 3200 अरब का बजट है, जिसके अंदर सरकारी मुलाजमीन को सारी फैसिलिटियाँ दी गई हैं, आम आवाम को कुछ नहीं दिया गया। लिहाजा चिन्योट के लिए भी कुछ किया जाए। चिन्योट का फैसलाबाद रोड, पिंडी भटिया रोड महरूमी का शिकार है। हज़ारों जानें जा चुकी हैं यहाँ से। हमारे वज़ीर आला पंजाब से ख़ुसूसी दरख्वास्त है कि चिन्योट पे तवज्जो दी जाए। चिन्योट ने आपको बहुत कुछ दिया है, MNA भी चिन्योट ने दिया है आपको, MPA भी चिन्योट ने दिया है। ऐसे MNA MPA दिए जो किसी के आगे झुक ना सके। तो लिहाजा मेहरबानी करके चिन्योट पे तवज्जो दी जाए और इनके अवाम को रिलीफ दिया जाए। ऐसा है सारा बजट जो है ना, पिछला जो है ना वो लालियाँ में शिफ्ट हो गया, वहाँ सारे तरक्याती काम हो गए, चिन्योट महरूम रहा। अब आप आ गए हो, आपकी गवर्नमेंट है, आपका MPA MNA है चिन्योट से, तो उनको जो है ना रिलीफ दिया जाए चिन्योट वालों को, इनको भी खुश किया जाए ताकि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर ये आपकी सपोर्ट के अंदर भरपूर ताउन का इजहार करें खड़े होकर। ऐसा ना हो कि ये आपके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दें। मेहरबानी फरमाकर। कहते हैं कि महंगाई में ये बजट जो है वो एक आम आदमी को रिलीफ दे सकेगा?